गुरुपदे कुंजे कृपा सिंधु नररूपरि महामोहतम पुंजजासु वचन रविकर्णिक। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, अंतिम समय का सत्संग है और अंतिम बात जो कहने के लिए या कल से जो आप सुन रहे हैं, अंतिम समय के सत्संग में सारांश रूप से उसी बातों को दोहराया जाता, उपसंहार रूप में। तो भक्ति, पहले तो यह जानना चाहिए कि भक्ति हम करें तो क्यों करें। कोई भी कर्म करते हैं तो क्यों लोग करते हैं, कुछ न कुछ तो लक्ष्य रहता ही है। नौकरी, खेती, वाणिज्य, किसी न किसी तरह का उसके पीछे लक्ष्य छिपा ही रहता। उसी तरह भक्ति के संबंध में भी तो जानना चाहिए कि भक्ति हम करें तो क्यों करें, इससे क्या लाभ है। तो भगवान ही इसके संबंध में बताते हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होय अनुकूला। ये क्या करें, भक्ति सारे सुखों का जड़ है, बशर्ते कि संत मिल जाए। ऐसे भक्ति करने से कोई लाभ नहीं है, विधि भक्ति होनी चाहिए। सारे सुखों का जड़, और सब संसार में कुछ कर्म करते हैं तो थोड़ा सा सुख लगेगा, लाभ हुआ तो थोड़ा सुख हो गया, घाटा लग गया तो दुख हो गया। कोई भी कर्म आप देखिए संसार का, सुख दुख जो है हम आपके जीवन में गाड़ी के चक्के के नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे सरसी लो की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तुम मत पा। लोहार की सरसी, पानी में फिर आग में, फिर पानी में फिर आग में। उसी तरह किसके जीवन में ये घटना नहीं घटती, कभी सुख कभी दुख। भगवान जैसे अवतारी महापुरुष, जिसको अवतारी महापुरुष कहते हैं, उसको भी सुख दुख के घाटों से गुजरना पड़ा। कहाँ सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले थे, दूसरे दिन वन गमन किए। अब वन गमन किए तो न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, नहीं कोई जल पात्र जो है कि उससे पिया जाए पानी। कैसी स्थिति, विचार कीजिए, कैसी स्थिति होगी। जमीन पर सोना, जंगल में जो फल फूल कुछ मिल जाए उसको खाना। इसी बीच में सीता माई का हरण भी हो गया। अब सीता माई का हरण होने के बाद भगवान की स्थिति कैसी, एकदम जैसे उसे तो जैसे पागल आदमी या किसी की पत्नी कहीं खो जाए तो क्या किससे पूछेगा, घास वृक्ष से पूछेगा, लता पत्ता से पूछेगा, किसी जानवर से पूछेगा, अरे किसी मनुष्य से नहीं पूछेगा कि तुम देखी हो सीता को। लेकिन भगवान किससे पूछ रहे हैं, हे मधुकर सेन, हे कहते हैं तू देखी सीता मृग नहीं। अब देखिए मधुकर क्या, लता पत्ता से पूछना, मधुकर सेनी से पूछना कि तुम देखे हो सीता कहाँ गई है, कैसी बात हो। आजकल किसी पत्नी खो जाए तो घास से पूछे, वृक्ष से पूछे कि तुम देखे हो सीता, मैं हमारी पत्नी किधर गई, तो लोग क्या कहेगा, पागल हो गया। भगवान पागल हो गए? नहीं नहीं, भगवान ये पागल हो जाएगा तो बचेगा कौन।
अरे रामचरितमानस महाकाव्य है। महाकाव्य में 3 चीज़ों का रहना जरूरी है, सत्यम शिवम सुंदरम। तीनों यदि रहेगा तभी वो महाकाव्य समझा जाएगा। यहाँ तुलसीदास महाराज संत कलावे कवि भी थे, संत कवि गोस्वामी जी महाराज महाकाव्य की रचना किए हैं। इसमें ये देखिए कि किसी के ऊपर विपत्ति जब मराने लगती है, चारों तरफ से विपत्ति ही विपत्ति, उस समय मन की स्थिति असंतुलित हो उठती है। विपत्ति आने पर मन की स्थिति असंतुलित हो उठती है, उसको वह ज्ञान नहीं रहता क्या करना क्या नहीं करना क्या। उसी को दर्शाने के लिए भगवान के ऊपर विपत्ति का पहाड़, सीता माई का प्रण वनगमन, ये तो वही कहते हैं विपत्ति का पहाड़ हुए तो मन स्थिति असंतुलित होती। यही दिखाने के लिए संत कवि तुलसीदास ने इसका उद्घाटन किए। तो कहने का अभिप्राय कि जीवन में ये जो है हमेशा हर के जीवन में कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, और सब कर्म में यह होगा। लेकिन भक्ति ही एक ऐसी माने भक्ति का ऐसा कर्म है कि इसमें खाली लाभ ही लाभ है, सुख है। ऐसा नहीं कि दुख सुख होता, कभी सुख होगा कभी दुख होगा, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। जो परलोक यहाँ सुख जाऊँ, सुनी में वचन हृदय जड़ गाऊँ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण सुख गाय। भगवान राम के यह सुलभ है और सुखद भी है। तो भक्ति करें, तो भक्ति करने के पूर्व तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि जिसकी भक्ति करने से फिर लाभे लाभ है, सुखे सुख है, वह है कैसा, वह परमात्मा के संबंध में जानना चाहिए कि वह है कैसा, जिसको प्राप्त करने से खाली सुखे मिलता है। जब तक इसको जानेंगे नहीं, मंजिल का पता नहीं, आप चल दिए तो आप भटक जाएंगे। उसी तरह प्राप्त करने से, जिसको प्राप्त करने से हमेशा शांति ही शांति है, वह है कैसा है, उसके संबंध में शास्त्रों में वर्णन किया है। उसको 2 रूपों में वर्णन कर दिया। 2 रूप उसका, एक दारुगद देखिए, एक पावक समझक ब्रह्म विवेक। जैसे लकड़ी में आग, उदाहरण दे रहे हैं क्या, जैसे लकड़ी में आग है, अव्यक्त रूप में लकड़ी में आग है, दिखाई नहीं पड़ती। एक अव्यक्त रूप है, लकड़ी में है, और दूसरा जब दिखाई पड़ता है, प्रज्वलित होता है, वो दिखाई पड़ना। आग है एक, जो लकड़ी में आग है छिपी हुई अव्यक्त रूप में, वो दिखाई नहीं पड़ती, और जो प्रगट हो जाती है वो दिखाई पड़ती है। तो एक जो सर्वव्यापक तत्व जो है अव्यक्त रूप में, सब में, अंतःस्थल में, सब में है भरपूर, और जो दिखाई पड़ने लगा तो वह विप्रदैन सुसंति तो अलिन्न मनुज अवतार, प्रगट। और प्रगट नहीं रहता तो प्रगट होता, लकड़ी में आग नहीं रहे तो आग फिर वह उसमें लकड़ी में हो जलेगी, वह लकड़ी नहीं। शोभे कई ने कब, एक जो है व्यक्त रूप, दूसरा अव्यक्त रूप। तो असल रूप कौन हुआ, असल रूप हुआ अव्यक्त। अव्यक्त नहीं तो व्यक्त क्या, व्यक्त हो ही नहीं सकता जब तक अव्यक्त नहीं होगा। पहले वो दृश्य तब दृश्य, और दृश्य नहीं तो दृश्य नहीं। पहले बीज तब वृक्ष, बीज नहीं तो वृक्ष नहीं। आप कहिएगा बीज में फल नहीं हो तो बीज कैसे होगा। अरे आप देखिए, बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं होता। पहले जो है ये संसार में ही देखिए, संसार जो 5 तत्वों का बना हुआ संसार जो है, सबसे पहले आकाश है, सबसे पहले का आकाश है। आकाश से हवा की उत्पत्ति हुई, हवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, और जल से मिट्टी की उत्पत्ति। शास्त्रों में वर्णन किया है, और विचार करेंगे तो बात समझ में आएगी। आकाशो जायते वायु, वायु उत्पद्यते रवि, रवि उत्पद्यते त्वयम, त्वयाद उत्पद्यते मई।
अब देखिए, जिस चीज़ से जिसकी उत्पत्ति हुई है वही उसका जीवन भी है। आकाश अदृश्य है, हवा भी अदृश्य है, लेकिन थोड़ा अंतर है। हवा का तो अनुभव होता है, शरीर से स्पर्श होता है, तो वही अदृश्य अदृश्य की उत्पत्ति है। वह अव्यक्त सत्ता परमात्मा से उत्पत्ति क्या होता है? फिर अदृश्य है परमात्मा, तो परा प्रकृति मंडल वह भी अदृश्य है, शब्द मंडल अदृश्य है। फिर प्रकाश मंडल देख लीजिए, दृश्य हो गया, अंधकार दृश्य हो गया। तो कर्म से उसी तरह संसार में ये जो है, जिससे जो पैदा होता है वह उसी का उसका वही जीवन है। जैसे मिट्टी जो है जल से उत्पन्न हुआ, और कहीं कैसे हुआ? अरे देखते हैं बर्फ़ का ढेला, कैसे बर्फ़ बना? जल का न बर्फ़ है, वह कुछ दिन रहता है मिट्टी के अंदर रहता है तो मिट्टी बन जाती। तो जल से मिट्टी, और मिट्टी से जल को निकाल दिया जाए तो सब धूल बन करके उड़ जाएगा, मिट्टी धूल बन करके उड़ जाएगा। और यदि जल से अग्नि को निकाल दिया जाए तो सब जल बर्फ बन जाएगा। अग्नि मर्यादित करके रखती है जल को, और अग्नि से यदि हवा, दीपक जल रही है उसको ढक दीजिए, दीपक बुझ जाएगी। आप देखिए, जिससे जो पैदा है वही उसका जीवन भी है। और आप देखिए जितना, लेकिन वह सुलभ भी है। जो देखिए हम आपके जीवन के लिए जो आवश्यक है, रोटी कपड़ा मकान आवश्यक है, उससे ज़्यादा आवश्यक है जल। मिट्टी के बिना, रोटी के बिना तो आप कुछ दिन रह सकते हैं, जल के बिना आप नहीं रह सकते। और जल से ज़्यादा आवश्यक है अग्नि। अग्नि शरीर ठंडा हो जाए तो रहेंगे। अग्नि से ज़्यादा आवश्यक है हवा। हवा की आवश्यकता महसूस हो रही है, आप सांस तो ले रहे हैं। यदि मजबूत आप हैं तो 1-2 मिनट सांस रोक करके रह सकते हैं। यदि हवा ख़त्म हो जाए तब देखिए कितना आवश्यक, लेकिन आवश्यकता महसूस नहीं होती। हवा से ज़्यादा आवश्यक है आकाश। आकाश के बिना कुछ रह सकता है? ये सब जितना खाली शून्य। और आकाश से भी ज़्यादा आवश्यक है ब्रह्म परमात्मा। इसीलिए तुलसीदास ने रामायण में वर्णन किया है, नव शतकोटि अमित अवकाशा। ऐसा 100 करोड़ जिसमें अट जाए। आप बताइए, 100 करोड़ आकाश, 1-2 का आकाश की बात नहीं हो रही है। ऐसा 100 करोड़ आकाश माने आकाश उस ब्रह्म में समा जाए, कैसा हुआ? तो आकाश से भी सूक्ष्म। इसीलिए जो लक्षण आकाश को सोई ब्रह्म को जान, कहते हैं जो लक्षण आकाश को ब्रह्म को ही, लेकिन वह जड़ या चेतन यह अंतरोमान। देखिए अंतर क्या हो रहा है? आकाश जड़ है और ये जो है परमात्मा चेतन चेतन। सारे सृष्टि में चेतन देखिए, चेतन जो हम आपके अंदर में भी सब जगह, सब कहाँ कहीं खाली नहीं है। उसी के संबंध में क्या कहा है? एक राम दशरथ का बेटा। देखिए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम रहे सबसे न्यारा। तो 4 राम हो गया। एक के राम है शरीर रूप में, ये एक देखिए। और शरीर के अंदर जो है, सब शरीर के अंदर घट घट में लेटा वही है, और सब जगह जो है वही है, और उसके परे भी है वही है। एक ये है, एक ही है। इसलिए आप देख लीजिए, इतना सुखद और सुलभ बता रहे हैं कि सुलभ है। कठिन 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 कहने से कठिन हो जाता है, इतना सुलभ है। जैसे आप देख लीजिए, ये अन्न के लिए जितना प्रयास करते हैं, क्या उतना जो है जल के लिए प्रयास करते हैं? अन्न के लिए जितना प्रयास करते हैं, जल के लिए उतना प्रयास करते हैं? नहीं। कितना ट्रैक्टर फ्रैक्टर जो तबाद कितना, और नलका बैठा दिया, एक कुआं को दिया जल। देखिए
कितना आवश्यक और जल के लिए प्रयास उतना नहीं कर। और जल से ज़्यादा आवश्यक है अग्नि। अग्नि के लिए क्या प्रयास करना पड़ता है? गर्मी मिल के सूर्य के आगे किसी से मांग लेते हैं, लेकिन आवश्यक देखिए कितना, लेकिन सुलभ कितना है। उससे ज़्यादा आवश्यक है हवा। हवा के लिए क्या करते? कुछ करते हैं बैठ करके ले रहे हैं, लेकिन हवा बंद हो जाए तब सब खत्म हो जाएगा नहीं। तो कितना आवश्यक है, और उससे ज़्यादा आवश्यक आकाश। आकाश से ज़्यादा आवश्यक है परमात्मा। न विदत असत्य कहते हैं भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, सत्य का अस्तित्व है। न विदते अभावो सत्य, न कहा कि सत्य का अभाव नहीं, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। सारा संसार असत्य, इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। उसी सत्य पर ही अस्तित्व हासिल होता है। जासु सत्यताते जड़ माया भास सत्य विमोह है। जिसके आधार पर यह सत्य संसार सत्य भाषित हो रहा है। इसका उदाहरण तुलसीदास ने कितना सुंदर दिया है रामायण में। कैसे जो असत्य है सत्य क्यों कैसे भाषित हो रहा है? जो असत्य है सत्य कैसे भाषित हो रहा है? जिमी भुजंग बिनु रजी पहचाने। देखिए कहते कह रहे हैं क्या? झूठों सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजू पहचाने। झूठा है लेकिन सत्य प्रतीत होता है। कैसे? जैसे अंधेरी रात है, आप जा रहे हैं रास्ते, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ आपको रास्ते पर पड़ी दिखाई पड़ी तो आपको भ्रम हो गया, कहीं सांप तो नहीं है। आप भय से कांपने लगे, थर थर करने लगे, चिल्लाते हैं। कोई सज्जन दौड़ते हुए आता है, टॉर्च को जैसे जला देता है तो तुरंत पता वो ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है। जैसे ये पता लग गया कि रस्सी है सर्प नहीं है तो दुख धीरे धीरे जाता है। कि जैसे यह ज्ञान हो गया कि नहीं ये रस्सी है, दुख खत्म। उसी ये सारा सारा संसार जो है बर्म है, लेकिन आप देख लीजिए ये सारा संसार जो है बर्म है, लेकिन जगत भाषित हो रहा। कैसे? आप हम जो शरीर में बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? संसार को जो देख रहे हैं कहाँ पर बैठे हैं? आप देखिए शरीर में आप हैं कि नहीं? शरीर में आप बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? आँख बंद करके देखिए, आँख खोल के संसार को देखते, आँख बंद करके देखिए तो देखते हैं अंधकार में अंधकार में बैठ करके संसार को देख रहे हैं। है तो ब्रह्म, लेकिन अच्छा ये संसार ये असत्य है, लेकिन सत्य भाषित हो रहा है असत्य। थी रस्सी, लेकिन सर्प भाषित हो रहा था कि नहीं? अंधकार के कारण, अंधकार के कारण। यदि प्रकाश होता है तो होता भाषित इससे। तो प्रकाश में जाएंगे तभी पता लगेगा कि वो ये सारा संसार जो है असत्य है। सारा संसार परमात्मा ही एकमात्र सत्य। सत्य जो है वहाँ ज्ञान कब हुआ सत्य का? जब प्रकाश हो गया तब। इसलिए प्रकाश में मंडल में जब आप जाएंगे, प्रकाश में वेद भगवान क्या कहा? वेद भगवान ने असतो माँ सदगम्यो तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्यु माँ अमृतगम्य। देखिए क्या कह रहे हैं। एक जिस तरफ अंधकार है उधर मृत्यु है, उधर असत्य है संसार की तरफ। जिधर प्रकाश है उधर सत्य है, उधर अमृत है परमात्मा की तरफ। तो दो ही तरफ, एक तरफ संसार, दूसरा तरफ परमात्मा पर ही संसार यह भाषित होता है, सत्य भाषित हो रहा है। इसलिए धारण करने वाला जो है वह सत्य है। जैसे कोई राजा महाराजा कल्चर माला होता है जो 50 रुपया में मिलता है, रोल गोल कहते हैं जिसको, रोल गोल कहते हैं। कोई धनी आदमी, बहुत धनी आदमी गलाम यदि पहन करके घूमे इधर उधर जाए तो लोग क्या कहेगा? कल्चर माला पहना है कि असली माला पहना है? कोई कहेगा कि ये तो कल्चर 50 रुपये का रोल गोल का माला पहना है? नहीं कहेंगे, क्योंकि वह धनी मानी आदमी है, बहुत धनाढ़ आदमी है, कल्चर माला तो नहीं पहन सकता।
और कोई गरीब आदमी यदि सही हीरा जवाहरात का माला पहन ले और घूमे संसार की इधर उधर करे तो लोग क्या कहेगा, एक कल्चर मेरा बात हुए 15-20 टका का कल्चर माल। उसी तरह धारण करने वाला ये संसार जो धारण करके रखा है वह सत्य है,